ऐसा बनाना मतलब क्या है, हम लोग जहां तक प्रयास करते हैं 1/, में बनाने का प्रयास करते हैं। ये ध्यान दो, 1/, में। तो यहां देखो 5 के पावर n है, तो 1/, में कन्वर्ट करेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा, 5 के पावर n। तो इसके करने के लिए इसको क्या करें, ऊपर से कॉमन, और 3 के पावर n दिख रहा है, इसका भी डायरेक्ट लिमिट लेंगे तो इसका भी इन्फिनिटी, इसका भी इन्फिनिटी, और जिसका इन्फिनिटी होता है पॉसिबिलिटी यही करते हैं कि उसको n/, में कन्वर्ट करने की पॉसिबिलिटी तो कन्वर्ट कर ले, ठीक है ना। तो 3 के पावर n कॉमन कर लो, ऊपर से क्या कॉमन कर लो, 5 के पावर n, कितना आएगा बोलो, ऊपर से हम 5 के पावर n कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, 1 + 5/5 के पावर n। नीचे 3 के पावर n अगर है तो देखो 1 प्लस कितना बच जाएगा, 2/, कितना, 3 के पावर n। जरा ध्यान दीजिएगा, 5/3 के पावर n बाहर कर दिया, अरे अंदर वाले को देखो, अंदर वाले को, अपान ये, अगर इतना ना होता तो, फिर से भाई जो बाहर बचा है उसके बाद देखो, अगर इतना ना होता तो क्या होता, अगर इतना ना होता तो क्या होता, 1/5 के पावर n की लिमिट कितनी, इन्फिनिटी। 1/5 के पावर n की लिमिट कितनी, 1/3 के पावर n की लिमिट कितनी, आपने यही पढ़ा है, x के पावर n की लिमिट, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी, तो देखो 1/5, 1/3 यही तो है, तो अगर छोटी है तो इसकी लिमिट ऑलवेज कितनी आती है, 0। और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो लिमिट कितनी आती है, इनफाइनाइट आती है। तो अगर आप नीचे ही जाके लिमिट देखना चाहते हो, 1/5 के पावर n है, तो इसको नीचे देखो, लिमिट तो कितना आएगा, 5 के पावर n। तो 5x के जगह पर क्या है, 1 से बड़ा, तो इसकी लिमिट कितनी आएगी, इन्फिनिटी। 1/∞ क्या हो गया, 0। या आप यही लिख सकते हो 1/5 के पावर कितना, n। x के जगह पर क्या है, 1/5, और 1/5 1 से क्या है, छोटा है, तब भी लिमिट क्या है, 0। तो दोनों बातों से कर सकते हो जैसे मन करे। तो इसकी भी लिमिट 0, इसकी भी लिमिट 0, तो क्या बचेगा, 1 + 0, 1 + 0, 1 आ जाएगा। लेकिन इसके ना होने पर, तो जिसके ना होने से हम लिमिट निकाल सकते हैं उसी को क्या लेते हैं, bn लेते हैं। तो bn क्या लोगे, b टेक bn, क्या लेंगे, bn, bn ले लो, b टेक bn वाली सीरीज क्या लेंगे बोलो, 5/3 के पावर n। इसको बताओ ये कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट। इस सीरीज को अगर थोड़ा सा आप और देखना चाहते हैं तो ये देखो यही तो है, यही तो होगा हो। इस सीरीज को बताओ कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट, ये वाली सीरीज क्या होगी, ये सीरीज कौन सी सीरीज है, ये पावर देखो बढ़ता जा रहा है, कैसे सीरीज जिसका पावर बढ़ता जाए वो सीरीज क्या होती है, ज्योमेट्रिक। तो देखो ऐसे नहीं याद आता तो ये देखो, इससे विभाजित करो, इससे करो, आगे करो, सब जगह सेम आ रहा है। जब सब जगह सेम आ रहा है तो ऐसे सीरीज क्या होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, जहां पर कॉमन रेशियो कितना है, 5/3 है। और आप पढ़ चुके हो रिजल्ट क्या, ज्योमेट्रिक सीरीज r के पावर n इज कन्वर्जेंट, कब, जब mod r लेस देन 1 ना, और डाइवर्जेंट इफ r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 1। r की वैल्यू 1 है तब भी डाइवर्जेंट, और r की वैल्यू 1 से बड़ी है तब भी डाइवर्जेंट। यहां देखो क्या है, 5/3, 5/3, 5/3, यानी कि कॉमन रेशियो जो आता है कितना आता है, 5/3। और 5/3 1 से बड़ा कि 1 से छोटा, 1 से बड़ा, तो डाइवर्जेंट। व्हिच इज ज्योमेट्रिक सीरीज विथ कॉमन रेशियो, व्हिच इज
ज्योमेट्रिक विथ कॉमन रेशियो आर कितना है 5/3 जो कि ग्रेटर देन 1, सो इट इज क्या होगा डाइवर्जेंट। देख लो आपको कुछ कहना ही नहीं है, आर की वैल्यू 1 से बड़ी दिख गई तो डाइवर्जेंट हो गई। अब क्या करो an/bn निकाल दो आप लोग, an/bn निकालो क्या आएगा। नाउ an/bn निकालें, देख लो इतना पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1 + 5/5 के पावर n, 1 + 2/3 के पावर n। इसी का लिमिट ले लो, इसी का लिमिट ले लें हम लोग अगर an/bn, तो अब आपको समझ में आ गया कि लिमिट कितनी होगी। 1 + ऊपर 0 हो गया और 1 + नीचे 0 बराबर पूरा क्या 1, जो कि नॉन जीरो और क्या है फाइनाइट है। तो हम जानते हैं कंपैरिजन टेस्ट सेकंड से क्या होता है। कंपैरिजन टेस्ट सेकंड क्या कहता है, जिन दो सीरीज के nth टर्म का रेशियो लिया है वो दोनों सीरीज का व्यवहार एक होगा। bn के बारे में आप पता कर लियो डाइवर्जेंट है, इसलिए an भी क्या होगा डाइवर्जेंट होगा। सो भाई कौन सा टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट सेकंड an वाली, जो भी था an वाला क्या था 5 के पावर n + 5 3 के पावर n + 2 इज आल्सो डाइवर्जेंट। दोनों का व्यवहार एक होगा, एक के व्यवहार के बारे में पता हो गया, दूसरे के व्यवहार के बारे में बता दिया। अगर इसी क्वेश्चन को ये लिखा होता, जरा ध्यान दो एक चीज और देख लो, अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता तब क्या होता, तब क्या होता, कॉमन करते तो ऊपर से 3 के पावर n आता, नीचे क्या आता 5 के पावर n आता, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज तो बनती, लेकिन 3 ऊपर रहता 5 कहां रहता नीचे, तो कॉमन रेशियो कितना आता 3/5, और 3/5 क्या है लेस देन 1 है, और लेस देन 1 तो क्या हो जाता कन्वर्जेंट हो जाता। देखिए उलट देने से कन्वर्जेंट, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिए। चलो लिख दो फटाफट, अच्छा क्वेश्चन है ये, सब में आप दिमाग लगा देते हैं, इसमें दिमाग लगाने के लिए गड़बड़ हो जाता है कि अच्छा यार इसमें कैसे करें, जल्दी करो। जल्दी करें, थोड़ा सा पढ़ते और रिवाइज करते रहें चीजों को, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते रहें थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और जो लोग जैसे बता रहे पहले दिन आए हो तो YouTube पे आपके 10-10 लेक्चर सबके पढ़े हैं, ठीक है, उसको एक बार क्या करो रिवाइज कर लो। अगर सुबह ही पढ़ना है, शाम को पढ़ना है तो आज से पहला दिन रहेगा, नया बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। सुबह पढ़ना है तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी कि अपना सब जो 2-2, 3-3 लेक्चर, 4-4 लेक्चर सबके हैं उसको शुरुआत वाले पढ़ डालो अपने आप से, ठीक है। पढ़ ही नहीं डालो, उसका नोट्स भी बना लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया काम हो गया, पढ़िए और साथ में क्या करिए नोट्स बनाइए। नोट्स जरूरी है, भले ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ठीक है। बाद में कुछ काम नहीं आता, केवल नोट्स काम आता है, जान ले। इसीलिए नोट्स तो अपना अपने पास रखे ही, बनाए ही, ठीक है। पिछली बार कुछ लोगों का नोट्स एग्जाम के दिन गायब हो गया था, ओ एग्जाम के दिन लेके गए थे अपना यूनिवर्सिटी कॉलेज आखिरी दिन कि चलो रिवाइज करेंगे, बाहर कमरे के बाहर रख दिए, अब कह रहे कि कुल नोट्स है पूरा गायब कर दिया कोनो, है आखिरी दिन भी गायब हो जाता है, हाँ? तो इसीलिए नोट्स अपना बना के रखें, नोट्स ज्यादा जरूरी है, ठीक है।
आप देखो, फिर मैं बोल रहा हूं, बार बार फर्स्ट ईयर में बताता था, कितना भी आपके मोबाइल में चीजें मटेरियल पड़ी हुई हैं, किसी काम की नहीं है। आपके मोबाइल में कितना भी मटेरियल, हर जगह देखो मटेरियल तो पड़े है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। जो आपके सामने लिखा हुआ यही आपके अंत समय तक काम आएगा, जान लीजिए, अंत समय तक वही काम आना है। तो इसीलिए अपना नोट्स प्रॉपर वे में बनाए रखें, ठीक है। और जिन लोगों को इंप्रूवमेंट या बैक देना है, वो लोग अपना 2 घंटे 3 घंटे समय निकाल के उसको पढ़ते रहें, ठीक है। जैसे मान लिया क्लास कर रहे हो, क्लास करिए, लेकिन शाम टाइम में या जब भी आपको दिख रहा है उतना समय निकालिए, 2-3 घंटे। एक पेपर में दे रहे हो चाहे 2 पेपर में दे रहे हो, और सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट में दे सकते हो, तो 1 पेपर 2 पेपर या 3 सभी हो सकता है। तो इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो उस पर लापरवाही ना करें, नहीं नंबर घट भी जाता है, ये भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि नंबर हर समय बढ़िए, कह दिया हम लोग जैसे कहते हैं बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। आप पढ़बे न करो, बैठ जाओ केवल फॉर्म डाल के, तो नंबर बढ़ जाएगा, तो ऐसे थोड़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। कॉपी जो है, जो मेन एग्जाम में चेक होता है, उससे थोड़ा सा लो चेक होता है, ठीक है। ये है कि आपको नंबर ठीक ठाक मिल जाते हैं जब लिखे होंगे तब। अब लिखबे न करें, कहते अपने आप मिल जाए, तो कैसे मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दें, उसको वो भी पढ़ते रहें साथ साथ में, ठीक है। जो कभी मान लिया कहीं कोई दिक्कत होती है, तो उसको क्वेश्चन या जो थ्योरम है या कुछ भी जो आपको ऐसा लगता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप रखें। क्लास के बाद, क्लास से पहले जब मुलाकात हो जाए, तो आप पूछने का प्रयास करें कि उसको समझ लें, ठीक है। लेकिन लापरवाही नहीं, अगर इंप्रूवमेंट या बैक डाले हो तो आप लापरवाही ना करें, उसको पढ़ते रहें, ठीक है। नहीं तो अंत समय में यही होगा, जैसे युद्ध में गए हथियार डाल देना होता है ना, वैसे होगा। जिन लोगों का मान लिया बैक है, वो तो हथियार डाल नहीं सकते, उनको तो देना ही देना है। और जो लोग इंप्रूवमेंट के लिए दिए होते हैं ना, हमको अपना नंबर बढ़ाने के लिए देना है, तो वो लापरवाही ज्यादा करते हैं। जो केवल नंबर बढ़ाने के लिए एग्जाम देते हैं, और चलो ठीक है हमको बढ़ाने तो है, कौन हम फेल हैं, ठीक है, तो वो लापरवाही करते हैं। अंत समय में जाते हैं जब, हथियार डाल देते हैं, हमारे बस का नहीं है, हम एग्जाम नहीं दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे देंगे, ठीक है। ऐसा ना करें। अगर आप बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो तो थोड़ा सा उस पर भी काम करते रहें, ठीक है, छोड़िए नहीं। क्या, कहां पे, ये एन, तो क्या हो गया, इसकी लिमिट इनफाइनाइट आ जाती तो डाइवर्जेंट हो जाता, सीधे सीधे यहां से भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मान लिया कह रहे इसकी लिमिट ले लें, इसकी लिमिट तो आपका देखो 0, इसकी 0, 1, और इसकी लिमिट क्या, इनफाइनाइट, डायरेक्ट ये भी कह सकते हो। और अगर किसी सीरीज के nth टर्म की लिमिट नॉन जीरो आती है, तो वो क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है, सीधे भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यही तो कहते हो लिमिट नॉन जीरो आए, ध्यान दो, नॉन जीरो के अलावा कुछ भी हो, कोई भी वैल्यू हो, ये इनफाइनाइट आ रहा है, तो इनफाइनाइट भी क्या है, नॉन जीरो ही तो है, तभी कह सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और, इसका 20वां देख लो। 20वां बताओ कैसे करोगे हो। ये हैं, बताओ क्या होगा ये। चलो देखो, हेयर an बराबर कितना है, इधर देख लो, ध्यान दे लो। ये जो है, अगर आप ऐसे देखें, ध्यान से देखें, तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमेशा 1 से छोटी ही आएगी। वो क्या, अरे n अपान n प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी, तो log की वैल्यू हमेशा निगेटिव आती है, यानी कि ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव टर्म सीरीज। तो क्या करें, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, या ऐसे बना दें, या हम लोग ऐसे बना लेते हैं, देखो माइनस log क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपान कितना हो जाएगा, n, पलट दिया पावर को ये। अब देखो ये माइनस बाहर होने के बाद ये जो वैल्यू आई हमेशा क्या आएगी,
पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो माइनस को भूल करके आगे काम कर दें इस पे। ये देखो क्या हमने किया है, कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे यार ये क्या हो गया, n अपान n प्लस 1 के पावर कितना है, 1 है। इसी को जब हम लोग पलट देंगे तो इसका पावर कितना आ जाएगा, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर दे तो कितना आ जाएगा, -1। और log का डिफिनेशन होता है m के पावर n है तो उसको हम पहले लिख सकते हैं ना। अब देखो जरा ध्यान लगाओ, log इसको क्या लिख सकते हो, 1 + 1 अपान n। अब कुछ नहीं जानते तो कम से कम एक्सपेंशन तो जानते ही होंगे, नहीं जानते एक्सपेंशन बताओ। नहीं तो आप फर्स्ट ईयर में ये स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़े हो, 1 + x अपान x लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसकी लिमिट हमेशा 1 आती है। log 1, यहां जो x हो वही कहां हो, नीचे हो, तो इसकी लिमिट क्या आती है, 1। तो यहां देखो x के जगह पर कितना है, 1 अपान n, तो नीचे क्या होता, 1 अपान n, तो इसकी लिमिट ऑलवेज क्या आती, 1 आती। तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है तो, नहीं याद है तो एक्सपेंशन तो हम जानते हैं। log का एक्सपेंशन बताओ, 1 + x का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 माइनस, ध्यान दो यहां जो निगेटिव होता है वो इवन पावर के साथ चलता है, और जो पॉजिटिव होता है वो किसके साथ चलता है, ऑड पावर के साथ। सब में ज्यादातर एक्सपेंशन में फैक्टोरियल होता है नीचे, लेकिन log में फैक्टोरियल नहीं होता, नंबर होता है 2 3 4, सही ना। ये तो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा देखो, माइनस जैसे वैसे पड़ा रहने दो, इससे कोई मतलब नहीं। क्या लिखेगा, x के जगह पर 1 अपान n है, माइनस कितना, 1 अपान 2n² प्लस 1 अपान 3n³, ऐसे चलता जाए। हमने आपको बार बार बताया कि पहले स्थान पे कांस्टेंट बना लो। इस 1 के साथ हम कोई खेला नहीं करेंगे, जैसे वैसे पड़ा रहने दो। अब क्या बचा हो, भूल गए, क्या बचेगा, ये आ गया an। देख लो, ध्यान लगाओ, अगर इतना न होता तो 1 अपान n ना होता तो लिमिट कितनी आती, सबकी 0, माइनस बाहर है मान लिया -1, और अगर ये है तो पूरे की लिमिट कितनी आएगी, 0। तो 0 आया तो टर्म टेस्ट फेल, तो जो बाहर बचता है उसी को हम क्या ले लेते हैं, bn ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, bn, माइनस को छोड़कर, क्योंकि माइनस ले लोगे तब तो वो निगेटिव टर्म हो जाएगा। बी टेक सीरीज bn जो लेंगे वो क्या लेंगे, 1 अपान n। कोई चीज क्या है, डाइवर्जेंट। ये जरूर बोला करे कैसे, जहां पर p की वैल्यू कितनी है, 1। ये इसलिए बार बार कहते हैं, ये अपने आपके दिमाग में होता है, ये इसलिए बार बार कहते हैं पूरा लिखा करिए कि एग्जाम में आपका हैबिट बना रहता है लिखने का। ठीक है, कि क्या लिखना है, कितना लिखना है, नहीं तो हम लोग छोड़ देते हैं, एग्जामिनर की नजर वहीं पड़ी, अच्छा केवल डाइवर्जेंट बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, औकात कैसे हुई बोलने की। ठीक है, तो उसके दिमाग में कुछ भी आ सकता है, भाई एक आध नंबर मान लिया, धीरे से छुआ दिया, काट लिया, तो क्या करोगे। ठीक है ना, तो जो लिखा करो, कहां से क्या बातें लिख रहे हो उसको लिखा करो पूरा। तो ये डाइवर्जेंट हो गया। अब दोनों का रेशियो ले लो, नाउ an अपान bn ले लें, कितना आएगा हो, माइनस बाहर देखो, माइनस से समझ लो कि हमने केवल बस वो निगेटिव टर्म का था, माइनस से बाहर करके हमने उसको निगेटिव को पॉजिटिव बना लिया, समझ लो। इसकी लिमिट तो निकाल ही सकते हो, नहीं निकाल सकते, लिमिट कितनी, कितना आएगा लिमिट, देखो 2n 1 अपान 3n² सब में नीचे n है तो सब 0 हो जाएगा, पूरे की लिमिट कितनी, 1 इंटू -1, कितना जाएगा, -1, जो कि नॉन जीरो है और क्या है, फाइनाइट। सही है, तो दोनों की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट है, तो क्या हो जाएगा अगला स्टेप, सो बाई
कंपैरिजन टेस्ट सेकंड, जो सीरीज दिया गया था हम लोगों को, भले निगेटिव टर्म का था, हो गया, इज आल्सो डाइवर्जेंट, log n upon n plus 1 इज आल्सो डाइवर्जेंट। चलो जल्दी करो। जल्दी करिए। और जो मान लिया क्वेश्चन आपको कह दिए कि करने के लिए, उसको जरूर करिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। और जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट 80 नंबर का है, इसे तो करना ही करना, अच्छे से कर लीजिएगा। जल्दी करो। अगला टेस्ट के बारे में बात करेंगे हम लोग। अगले टेस्ट आज क्या तारीख है? 13, कल 14 पर 15 हो जाएगा, 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त, ठीक है। छुट्टी नहीं, आराम से 15 अगस्त को आना सबको है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एक ही दिन तो मिलता है जो हम आपको खाने के लिए बुलाते हैं। एक ही दिन तो ऐसा होता है, ये सोचो कि हम आपको बुलाते हैं केवल किस लिए? खाने के लिए, कि आओ हम आपको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। नहीं, रोज बुलाते हैं तो क्या आज पढ़ाएंगे, 1 घंटे के बजाय 2 घंटा पढ़ाएंगे। लेकिन साल में 2 दिन होता है कि हम आपको बुलाते हैं कि आइए, खाने के लिए आइए, सही है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, ठीक। तो सब लोगों को आना रहेगा। सब लोग अभी से कुछ अपना बोलने के लिए, जैसे होता नहीं है कि हमें कुछ बोलना है, सोच लेंगे, विचार लेंगे कि हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको मौका अगर मिलता है तो आप यहां आकर के अपनी बातों को रख सकते हैं, ठीक है। गाना, भजन, शायरी जो आपको समझ में आता है कि ये हमको करना चाहिए, समाज में बोलने लायक, ये नहीं होता नहीं है। यानी आज हम भोजपुरी सुनाएंगे, अब शुरू कर दिए आके, ठीक है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो समाज में हम कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं कहे, आप तो कहे थे कुछ बोलना है, हाँ, तो कुछ बोलना है ये मतलब थोड़ी है कुछ में कुछ भी बोल दीजिए। ऐसे अपनी बातों को रखिए जो मर्यादा में रहे, जो हम समाज में बोल सकते हो, अपने घर परिवार में बोल सकते हो, ठीक है। ऐसी चीजों को, ठीक है, मौका मिले तो आपको बोलना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अभी से इसलिए बता दिया कि कल समय है, अपना देख लीजिए, कुछ बोलना है, स्पीच देना है, गाना सुनाना है, शायरी कुछ अगर आपको मिल रही है, देशभक्ति गाने मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक। चलो देखो, हाँ नहीं तो शुरू कर दिए आके। कॉची रूट टेस्ट, अगला टेस्ट जो है कॉची रूट टेस्ट है। सत्रह या 18 है। कॉची रूट टेस्ट, अभी हम लोग जो टेस्ट पढ़े थे अब हो गया, उस पे आपने क्वेश्चन भी कर लिया। अब आगे के टेस्ट में हम लोगों को देखना आगे क्या होगा, ठीक है। ध्यान लगाओ क्या होता है, स्टेटमेंट तो लिख ही दे। सब लोग ध्यान लगाएं। लेट एन, कितना हंस रहे हो, एन बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट, गौर करिए किसकी लिमिट निकालनी है, हर जगह आपको लिमिटें निकालनी है। सीरीज का जो nth टर्म, ध्यान दो, कॉची रूट कह रहा है,
कॉची रूट टेस्ट में जो nth टर्म है, nth टर्म का nth रूट ले लीजिए। कॉची रूट टेस्ट क्या कहता है कि जो सीरीज का nth टर्म है उसका क्या ले लीजिए, nth रूट ले लीजिए और उसकी लिमिट निकालिए। अगर लिमिट क्या आ जाए L, तो देन पहला an वाली सीरीज जो होगी ये कन्वर्जेंट होगी इफ L लेस देन 1। दूसरा है क्या हुआ, बाहर के वातावरण पे ध्यान नहीं देना चाहिए। दी टेस्ट फेल इफ L इज इक्वल टू कितना 1। गौर करिए, आगे यही पूरे हर टेस्ट में यही चलेगा, यही 3 कंडीशन हर टेस्ट में चलेंगे, बस केवल ये वैल्यू बदलती रहेगी। यही इसी को आपको ध्यान रखना है कि कॉची रूट टेस्ट में क्या है, डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट में क्या है, राबिश टेस्ट में क्या है, लॉगरिथम टेस्ट में क्या है, हायर लॉगरिथम टेस्ट में क्या है। बदलेगा केवल इतना है, ये 3 बातें हर जगह लगभग सेम रहेंगी, थोड़ा सा बदलाव होगा वो आगे बताएंगे भी, लेकिन हर जगह ये आपको केवल बस ये लिमिट बदलना रहेगा और पूरे का टेस्ट ऐसे लिखा जाएगा। ये समझ लो यहां तक जो ये लाइन लिखी हो हर जगह सेम है, ये 3 लाइन सेम रहेगा, ये बीच में केवल इतने बदलना है, हर थ्योरम में केवल यही बदलेगा। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। क्या करना है कॉची रूट टेस्ट में, कोई भी सीरीज है उसके nth टर्म की क्या ले लो, nth टर्म के nth रूट ले लो, nth टर्म का nth रूट ले लीजिए। अगर वह क्या आ जाए, 1 से छोटी आ जाए तो क्या होगा कन्वर्जेंट, 1 से बड़ी आ जाए तो क्या होगा डाइवर्जेंट, और अगर 1 के बराबर आ जाए तो टेस्ट क्या हो जाएगा फेल, यानी कि हम बात नहीं कर सकते। सही है, इतना है, इसको करिएगा, इसको आप पढ़िएगा, फिर अगले टर्न पर इसी को हम आगे करेंगे। ठीक है, कॉची रूट टेस्ट को सिद्ध करेंगे और इस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, परसों के लिए आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, हम लोगों को जो तैयारी हमको करना हो तो हम करेंगे ही। ठीक है,